and welcome. You are watching Nonsense Talk News live, and I'm Pallab Ghosh with you. Today is the death anniversary of our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri, fondly Shastri Ji. Shastri Ji needs no introduction. We all Indians, especially in this context of India, where people in public service, they presume to be demigods, was an example of simplicity, humbleness. लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नाम जिसके लेते ही हम सबका सर नतमस्तक हो जाता है, एक ऐसा नाम जिसके साथ सादगी एक तरह से जुड़ा हुआ होता है। कई सारे ऐसे वाक्य हैं, कई सारे ऐसे किस्से हैं जिससे हमें पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे इंसान थे। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री से भी बढ़कर एक इंसान जो शायद पसंद भी करते थे कि उनको एक आम इंसान की तरह याद किया जाए। वो किस्सा जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, वो 1952 से 1956 तक रेलवे मिनिस्टर रहे, और उन दिनों का ये किस्सा आप सभी को पता है। एक बार और आज के दिन उनको याद करते हुए, नतमस्तक होकर उनको श्रद्धांजलि देते हुए, हुआ यह कि उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे और उनकी माता जी रामदुलारी देवी उनसे मिलने आई मुगल सराय से। स्टेशन पर उतरी और उन्होंने कहा कि उनके बेटे उनको लेने आएंगे, और उन्होंने जब कुली ने उनसे पूछा कि आपके बेटे जब तक आएंगे तब तक आप वेटिंग रूम में इंतजार करिए। वो जमाना भी अलग था साहब, कुछ तो हमने भी देखा है। उस जमाने के लोग बाग अलग हुआ करते थे, हेल्पफुल हुआ करते थे, मिलनसार हुआ करते थे। खैर, why I wanted to say this is because those were the days when you felt special, when you used to go to stations, when you used to go to a public place and they used to express their solidarity, their humbleness in helping you. These things are totally gone these days. Anyway, coming to the story. तो लाल बहादुर शास्त्री के माताजी ने कहा कि उनके सुपुत्र का नाम उनको लाल कह के पुकारते हैं। कुली ने कहा कि ठीक है माताजी, उसके बारे में कुछ और बताएं, हम देखते हैं वो रेलवे में कहां काम करते हैं, क्योंकि उनके माताजी ने कहा कि वो रेलवे में काम करते हैं। अब उनके माताजी को भी क्या पता था कि जिस बेटे ने उनको कहा था गांव में कि मैं रेलवे में एक छोटा सा काम करता हूं, वो दरअसल रेलवे या मतलब रेल मंत्री हैं केंद्र में। खैर, तो जब यह वाकया सामने आया तो उनके कुली ने पूछा कि आपके बेटे का नाम क्या है? लाल तो ठीक है, लेकिन आगे क्या है? तो उनके माताजी ने कहा कि मेरे बेटे का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है। अब यह सुनते ही लोगों में हड़कंप मच गई। उनके माताजी को ना पता हो, लेकिन लोगों को तो पता था कि लाल बहादुर शास्त्री आखिर, और वो भी स्टेशन में रेलवे मिनिस्टर हैं, यूनियन रेलवे मिनिस्टर। खैर साहब, हड़कंप मच गई और लोगों ने उसी वक्त उनके माताजी को एक तरह से मतलब सर बिठाया और बिठाकर लाल बहादुर शास्त्री साहब के पास उनके घर ले गए और कहा कि आपके माताजी आई हैं। तो जब बाद में लाल बहादुर शास्त्री से इस बारे में कहा गया कि आपने ऐसे कैसे कहा कि आप रेलवे मिनिस्टर हैं, आप रेलवे में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा हंसकर, जो उनके सादगी का स्टाइल था, उन्होंने कहा मैं बहुत मामूली सा आदमी हूं, मैं सरकार में काम करता हूं। तो एक तरह से रेलवे में काम भी तो हुआ, मैं मुलाजिम ही तो हुआ। खैर साहब, ऐसे इन बातों से पता चलता है कि वो इंसान कितनी महान उनकी सोच है। एक वाक्य और, ये अगर ना बोले तो लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी को शायद
समझाया नहीं जा सकेगा। उनकी मौत ताशकंद, उन दिनों सोवियत यूनियन में हुआ करता था, ताशकंद में हुआ। वो एक एग्रीमेंट साइन करने गए थे, ये आप सभी को पता है। लाल बहादुर शास्त्री के कमरे में एक टेलीफोन तक नहीं था। अब उनकी मौत नेचुरल है या उनको मारा गया, इस पर आज भी अटकलें जारी है, वजह भी है। हुआ यह कि लाल बहादुर शास्त्री ने उनके पत्नी को, जो दिस लास्ट फोन कॉल दैट ही एक्चुअली मेड टू हिज वाइफ, उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द भारत लौट रहा हूं और भारत में मैं एक बहुत अच्छी खबर लेके आ रहा हूं जिसको सुनते ही भारत के लोग पागल हो जाएंगे। उन्होंने खबर तो नहीं बताई, उन्होंने कहा यह मैं खुद आके कहूंगा। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जी हां, हमारे नेताजी बोस के साथ वो मुखातिब हुए, वहां वो मिले और वो यह खबर लेकर आना चाह रहे थे कि देशवासियों, मैं आपके नेता, मैं आपके अजीज नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस से दो चार होकर आ रहा हूं। और शायद इसी का खामियाजा उनको चुकाना पड़ा आज के दिन 10 जनवरी 1967, जनवरी 10th 1966, Lal Bahadur Shastri bid goodbye to this world. Was it a natural death, or he was killed because some of the vested interests couldn't eschew his being somehow in close proximity with Netaji Subhash Chandra Bose? Reasons are all known to us, still being speculated. This is Pallab Ghosh signing off for Nonsense News.